केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अगर प्रतिमा बनाने में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया होता तो प्रतिमा कभी नहीं गिरती। केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि तटीय क्षेत्र में होने वाले आधारभूत संरचना के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। मंगलवार यानी 3 सितंबर को फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 सालों से इस बात पर लगातार जोर दे रहा हूं कि समुद्र के करीब बनने वाले पुलों के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाना चाहिए। एक घटना का जिक्र करते हुए बताया, जब मैं महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री था तब मुंबई में 55 फ्लाईओवरों के निर्माण का काम चल रहा था। एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया कि लोहे की छड़ों में कुछ पाउडर लगाने से इसमें जंग नहीं लगता, लेकिन कुछ दिनों में ही उसमें भी जंग लग गया। तब से ही मुझे लगता है कि तटीय क्षेत्र के 30 किलोमीटर के परिधि में कोई भी निर्माण हो उसमें स्टेनलेस स्टील का प्रयोग होना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर शिवाजी महाराज की प्रतिमा में स्टेनलेस स्टील लगी होती तो प्रतिमा 100% नहीं गिरती। और इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। जहाँ 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहाँ स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं गिरता। आप मुंबई में देखो, कितना भी अच्छा काम करो, समुद्र के बाजू में जो बिल्डिंग है वो जल्दी उसमें रस्टिंग लग जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कौन से मटेरियल को यूज करना कॉस्ट इफेक्टिव। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पिछले महीने यानी 26 अगस्त को गिर गई थी। शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा 35 फुट ऊंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 महीने पहले यानी पिछले साल 4 दिसंबर को ही इसका अनावरण किया था। इस प्रतिमा के गिरने के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालघर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इसके लिए माफी भी मांगी थी। सिंधुदुर्ग पुलिस ने मूर्तिकार जयदीप आप्टे के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, जो मालवण में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद से 10 दिनों से अधिक समय से लापता है। आपको बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने मूर्तिकार और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के खिलाफ धारा 109 यानी हत्या का प्रयास, 110 यानी गैर इरादतन हत्या का प्रयास, 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, 318 धोखाधड़ी और जालसाजी और भारतीय न्याय संहिता की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।